हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पे आधारित है, यानी कि प्रीवियस ईयर पे आपके सब एक एक क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से बाहर नहीं है, सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर आधारित है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 638, ऑप्शन नंबर है 640, ऑप्शन नंबर से 639, ऑप्शन नंबर डी 539। इसका आंसर करेगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 639। ठीक है जी, इसका आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। नाभिकीय विखंडन के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था। नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा, नाभिकीय विखंडन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, इसके बारे में। चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ऑटो हन ने बताया था, ऑप्शन नंबर स्ट्रासमैन ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ने बताया था, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ने बताया था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ने बताया, यानी कि ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन दोनों ने बताया था। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। तरंग एक प्रकार के क्या है, तरंग एक प्रकार के क्या, ये पूछ रहा है जी। क्या पूछ रहा है, तरंग एक प्रकार के क्या। ऑप्शन नंबर प्रकाश है, ऑप्शन नंबर विक्षोभ है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी में से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विक्षोभ है। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। अधातुओं में ठोस अवस्था में निम्न में से कौन सा तत्व है, ठोस अवस्था में निम्न में से कौन सा तत्व, ये पूछा। ऑप्शन नंबर आयोडीन है, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस है, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है पूछा। ऑप्शन नंबर सोडियम है, ऑप्शन नंबर चीनी है, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरिया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यूरिया है। और नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन मेरे पास टाइम रहा नहीं है, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच एग्जाम ले लिया जाएगा। आपने शेड्यूल देखा भी होगा, तो इसी बीच एग्जाम ले लिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, और आगे चल करके आपको इंग्लिश का और हिंदी का आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूरा जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ से रिजल्ट फर्स्ट है वहीं से वो चीज़ आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब वही चीज़ हमें पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पे आधारित क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना, यानी कि VBI क्वेश्चन पढ़ना है, एकदम VBI क्वेश्चन पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, एकदम VBI, तो याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है। किसी एक माध्यम में तरंग की चाल बनी रहती है, ये पूछ रहा है। किसी एक माध्यम तरंग की चाल बनी रहती है, नियत रहती है, ऑप्शन नंबर अस्थायी रहती है, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों रहती है, ऑप्शन नंबर डी अनियत रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों रहती है, यानी कि नियत भी रहेगी और अस्थायी रहेगी। तो फिक्स जो चल रही है तो चल रही है, उससे न कम होगा न ज़्यादा होगा। किसी एक माध्यम में पूछा है, ठीक है, अगर माध्यम चेंज करेगा तो अनियत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। वे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु के बीच होते हैं, क्या पूछते हैं, धातु और अधातु के बीच होते हैं, उससे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अधातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी उपधातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यौगिक कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उपधातु कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी उपधातु कहा जाता है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग उत्सर्जी है, उत्सर्जी अंग पूछे। ऑप्शन नंबर यकृत है, ऑप्शन नंबर फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी त्वचा है, त्वचा मतलब स्किन के बारे में बोल रहा हूँ, फेफड़ा लंग्स के बारे में बोल रहा हूँ, यकृत लीवर के बारे में बोल रहे हैं। तो इसे याद रखिएगा, लीवर के बारे में। तो ये सब कौन सा है, ये उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से ऊष्मा क्या, निम्न में से ऊष्मा क्या, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर शक्ति, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, निम्न में से ऊर्जा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ऊर्जा है। उसमें क्या है, ऊर्जा, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। यौगिक कितने प्रकार का होते हैं, यौगिक कितने प्रकार का होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किया। क्लास को 2 से 3 बार आप कीजिएगा, क्लास को 2 से 3 बार आप कीजिएगा, देखिएगा सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी, क्लास को 2 से 3 बार कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करें। वृक्क का आकार किस प्रकार का होता है, वृक्क का किडनी के बारे में पूछा। किडनी का आकार किस प्रकार का होता है, ये पूछा। ऑप्शन नींबू के बीज के समान, ऑप्शन नंबर अनार के बीज के समान, ऑप्शन नंबर सी कटहल के बीज के समान, ऑप्शन नंबर डी सैम, यानी कि जो सीम हम लोग खाते हैं उसके बारे में बोल रहा है, सीम के बीज का आकार। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सीम के बीज का आकार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ।
512 क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ताप बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ताप घटती है, ऑप्शन नंबर ताप समान रहती है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ताप बढ़ती है। इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ताप बढ़ती है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार की यौगिक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर भौतिक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक यौगिक यानी कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, भौतिक PHY सी फिजिकल कंपाउंड है, और अकार्बनिक का हो जाएगा IOC इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका आंसर का होगा फ्रेंड कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक यौगिक। ठीक है जी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, स्टार डार्क लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। जो साइंस का वही क्वेश्चन हम लेकर के आए फ्रेंड जो आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ, निम्न में से किसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है? ऑप्शन नंबर हृदय का, ऑप्शन नंबर फेफड़ा का, ऑप्शन नंबर यकृत का, ऑप्शन नंबर वृक्क का। इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर ऑप्शन नंबर डी वृक्क के। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, तिरंगे कितने प्रकार के में वर्गीकरण करते हैं, कितने प्रकार वर्गीकरण करते हैं तिरंगे, ये कुछ ऑप्शन नंबर माध्यम के आधार पर, ऑप्शन नंबर गति के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या करा, जल का अनुपात निम्न में से क्या है? जल का अनुपात निम्न में से क्या, यह पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 2:1, ऑप्शन नंबर 1:2, ऑप्शन नंबर सी 3:1:3, ऑप्शन नंबर डी 3:1। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2:1। ठीक, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से भाग जो हाइलम से जुड़ी है? हाइलम किसको बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं आपको किडनी के ऊपरी भाग को, किडनी के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? हाइलम। ऊपरी वाले भाग को पोलिनियम कहा जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर निचले वाले भाग को हाइलम कहा जाता है, निचले भाग को हाइलम। तो इसका तो किससे जुड़ी होती है पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये मैट्रिक का क्वेश्चन है फ्रेंड, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, घबराना नहीं। वही क्वेश्चन हम लेकर के आए जो एग्जामिनेशन से आधारित है। ठीक है जी, तो वही क्वेश्चन लेकर के आए, VVI क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, माध्यम के आधार पर कितनी तरंग होती है? माध्यम के आधार पर कितनी तरंग होती है पूछा। ऑप्शन यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, आर्सेनिक, ब्राउन, सिलिकॉन, पोलेनियम ये सब किस प्रकार के तत्व हैं? ऑप्शन नंबर यौगिक है, ऑप्शन नंबर मिश्रण, ऑप्शन नंबर से उपधातु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का फ्रेंड कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उपधातु। ये सब कौन सा फ्रेंड? इसे उपधातु है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का हल्का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इससे देखना चाहता है कि आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया। ठीक है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी में किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर उत्तक का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हृदय का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है, वस्तु को गर्म या ठंडा करने पर ऊर्जा में क्या होगा? ऑप्शन नंबर परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन होंगे। ठीक है, जिसके याद रखिएगा परिवर्तन होंगे। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करें, निम्न में से कौन सी उपधातु का उदाहरण है? उपधातु का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर जर्मेनी, ऑप्शन नंबर कैल्शियम, ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम। ठीक है, याद रखिए जर्मेनियम उपधातु को है, कैल्शियम ये धातु है, कैल्शियम ये धातु है। ठीक है, ये अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, हड्डियों मुक्ता किससे बनी होती है? हड्डियां मुक्ता किससे बनी होती है पूछा। ऑप्शन नंबर कैल्शियम से, ऑप्शन नंबर फास्फोरस से, ऑप्शन नंबर सी सोडियम से, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के इंसान का हड्डी बना है। याद रखिए किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी स्टार डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करें, ऊष्मा का वह प्रवाह हमेशा होता है, हमेशा ऊष्मा का प्रवाह हमेशा होता है किस अधिक से निम्न की ओर होता है? ऑप्शन नंबर निम्न से अधिक की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, अधिक से निम्न की ओर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर NaCl, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3, ऑप्शन नंबर CaO, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें, विटामिन डी शरीर में किस अंग में वृद्धि होती है? डी से किस अंग में वृद्धि होती है पूछता। ऑप्शन नंबर है हड्डियों की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर है आँख की रोशनी में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर डी त्वचा में चार्ली के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है हड्डियों में वृद्धि होती है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है, कोई वस्तु ठंडा या गर्म है, यह कौन बताता है? कोई वस्तु का ठंडा या गर्म या कौन किससे इंडिकेट होता है? उष्मा से होता है या संवेग से होता है या ताप से होता है या इनमें से सभी से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप से होता है। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है, हल्के तत्व न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर अस्थायित्व में क्या होगा? ये कुछ ऑप्शन नंबर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर घटती है, ऑप्शन नंबर से कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होती है, यानी घटती है और कमी भी होती है। याद रखिएगा जी, घटती है और कमी भी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं, सुंदर की हड्डियाँ किसे कहा जाता है? सुंदर की हड्डियाँ किसे कहा जाती है? ऑप्शन नंबर फीमर की हड्डी जो जांघ में पाया जाता है उसको कहा जाती है, और मंडली की हड्डी को कहा जाता है, या फिर कॉलर बोन को कहा जाता है, या फिर इनसे सभी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉलर बोन को कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है, ऊर्जा संचरण के आधार पर कितनी प्रकार के तरंगे होती है? ऊर्जा संचरण के आधार पर कितनी प्रकार के तरंगे होती है पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है आगामी तरंग होती है, ऑप्शन नंबर परगामी तरंग होती है, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अधातु पूछा है, तो सोडियम धातु हो गया, क्लोरीन ये गैस हो गया, और ब्रोमीन ये लिक्विड फॉर्म में है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। अभी तक के लाइक नहीं किया फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर पे आधारित फ्रेंड, कोई इधर उधर से क्वेश्चन है। जो फंसने वाला क्वेश्चन तो वही क्लास हम लेकर के आ रहे थे, ज़्यादातर आदमी ध्यान नहीं देता, वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड। तो लाइक कर दीजिए, और नया तो सब्सक्राइब भी कर लिया। क्लास को 2-3 बार आप देखिएगा फ्रेंड, देखिएगा सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्न में से कौन सी है? ये पूछ रहा है, सबसे लंबी हड्डी कौन सा? ऑप्शन नंबर टिबिया की, ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज का, ऑप्शन नंबर सी फीमर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फीमर की हड्डी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है, कितनी केल्विन पर जल क्वथनांक होता है, यानी कि खौलने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है, कितनी केल्विन पर? 100 डिग्री पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही खोलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन पूछा हमें क्या? केल्विन में पूछा है। तो केल्विन का 273 डिग्री पर 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन, और 373 100 जोड़ देंगे तो 373। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 373 केल्विन पे जल बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो वाला। ठीक है जी, याद रखिएगा। नाभिकीय विखंडन में सबसे ज़्यादा क्या मुक्त होता है? क्या मुक्त अणु होता है? ऑप्शन न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करा, निम्न में से कौन से मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी है? मुख्य उत्सर्जी पूछा है। अगर उत्सर्जी पूछता है तो सिर्फ तो इसमें लंग्स आ जाता है, हृदय आ जाता है, महाधमनी आ जाता है, सिर आ जाता है, ये सब आ जाता है। लेकिन पूछा मुख, तो मुख में इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख में हो जाएगा आपको वृक्क। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 2 वृक्क। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ, ताप का मात्रा निम्न में से कौन सा है? ये ताप का मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर केल्विन है, ऑप्शन नंबर से डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर से फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ, मनुष्य के टोटल कितनी हड्डियों में होती है? मनुष्य में टोटल कितनी हड्डियां होती है ये पूछे। ऑप्शन नंबर 205 होती है, ऑप्शन नंबर बी 206 होती है, ऑप्शन नंबर सी 207 होती है, ऑप्शन नंबर 208 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 206 होती है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें, न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था?
न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया? ये पूछा। ऑप्शन नंबर चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी रिचमंड, ऑप्शन नंबर डी एनरिको फर्मी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनरिको फर्मी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, ताप किस राशि के अंतर्गत आता है? ताप किस राशि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर सदिश राशि, ऑप्शन नंबर डी सदिश राशि इंग्लिश क्या होता है? वेक्टर। अदिश का क्या होता है? स्केलर। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड, इंग्लिश ये सब पूछता है, वेक्टर और स्केलर। ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी तंत्र वृक्क में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी धमनियां, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो कौन सा तंत्र वृक्क में प्रवेश करती है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। धमनियां भी करती है, तंत्रिका भी करती है और मूत्र वाहिनी भी करती है। ये सब करती है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है, जब नाभिकीय विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन पुनः विखंडन क्रिया करते रहती है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है समांतर अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर विक्षेप अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर श्रृंखला अभिक्रिया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है, तरंगे गति और माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर कितनी प्रकार के होती है? कितनी प्रकार की गति? ये पूछा। ऑप्शन नंबर अनुप्रस्थ तरंग होती है, ऑप्शन नंबर अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होती। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होती है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखते हैं क्या कह रहा है, जब कोई अस्थायी रेडियो सक्रिय टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय टूटता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नाभिकीय स्थायित्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर रेडियो एक्टिव कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में से सभी कहते हैं। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है, निम्न में से किस की बाहरी भाग को पेरिटोनियम कहा जाता है? किसका कहा जाता है? पेरिटोनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है हार्ट के बाहरी भाग को, ऑप्शन नंबर लंग्स के बाहरी भाग को, ऑप्शन नंबर लीवर के बाहरी भाग को, ऑप्शन नंबर डी किडनी के बाहरी भाग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तुम पेरिटोरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, मेरे साथ बोलिए पेरिटोरियम। मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, क्या कहा जाता है? पेरिटोरियम कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 देखते हैं क्या कह रहा है, तरंग गति के दौरान क्या उत्पन्न करती है? तरंग गति के दौरान क्या उत्पन्न करती है? एक ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा करती है, ऑप्शन नंबर संवेग करती है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। तरंग गति के दौरान क्या उत्पन्न करती है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखेगा फ्रेंड। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी वृक्क होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी वृक्क होती है? कुछ ऑप्शन नंबर 1 होती है, ऑप्शन नंबर 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी वृक्क होती है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2 होती है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो कौन सा गैस अवस्था में फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, कितनी डिग्री पर जल का हिमांक होती है, यानी कि मेल्टिंग हो जाती है? पूछ रहा है हिमांक मतलब मेल्टिंग यानी कि जमने लगती है, पूछ रहा है। डिग्री पूछा है तो डिग्री बताना आपको 80 डिग्री पे ऑप्शन नंबर पे 100 डिग्री पे खोलने लगती है, 0 डिग्री पे जम जाती है। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर सी जम जाती है, तो 0 डिग्री। तो इसका आंसर होगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है, भारी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर अस्थायित्व में क्या होती है? कि भारी तत्व में पूछा है तो हल्का में रहता है तो कम ही होता है, लेकिन भारी तत्व में पूछा तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ती या वृद्धि होती है। तो इसका आंसर का ऊपर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होती है। तो इसका आंसर का ऊपर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक के लाइक नहीं किया फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, एकदम जेन्युइन में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहे हैं, कितने केल्विन ताप प्रौद्योगिकी में असंभव नहीं है? प्रौद्योगिकी में संभव नहीं है ये पूछा। ऑप्शन नंबर 0 डिग्री ताप, ऑप्शन नंबर 0 केल्विन, ऑप्शन नंबर से 0 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। प्रौद्योगिकी में पूछा है तो प्रौद्योगिकी में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री केल्विन। ठीक है जी, 0 डिग्री केल्विन याद रखिएगा। और भी कुछ है तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। और क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट करके आप बताइएगा। और भी कुछ
हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।